नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और कैसरगंज विधानसभा से 3 बार के विधायक मुकुट बिहारी वर्मा जी। आप इस समय कैबिनेट मंत्री हैं और सहकारिता विभाग संभाल रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान लोगों तक खाद्यान्न की आपूर्ति पहुंचाना इसी विभाग का महत्वपूर्ण काम है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि इस दौरान जो सहकारिता विभाग है वो किस तरह से काम कर रहा है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप 1962 में जब हाई स्कूल में थे तो किस तरह से संघ से जुड़े और इतनी छोटी उम्र में समय में कैसे आना हुआ संघ में? 1962 में मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था और हाई स्कूल का विद्यार्थी जब था उसी समय हमारे एक आध मित्र संघ से परिचित थे। उनके साथ संघ स्थान पर जैसे खेलने चले जाते हैं उस खेल में गया था मैं, लेकिन वो खेलते खेलते उसी का मैं हो गया। सर, लंबा समय हो गया जी जी। और आपने LLB किया हुआ है, तो LLB एक अलग विधा थी, एक अलग कैरियर था, तो उसको छोड़ करके राजनीति में आना ये कैसे हुआ? देखिए, LLB तमाम उस समय राजनीति में आप देखते थे मैक्सिमम वकील राजनीति में था जी। हम सब लोग भी उस समय, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से संबंध होते हैं और बहराइच जैसा ज़िला जो है वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का है। हम लोगों के पास बाहर से जितने लोग आते हैं गांव के ही लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं जी। उन्हीं के साथ धीरे धीरे राजनीति शुरू हो गई और राजनीति में आ गया जी। माने वकालत भी हमने, अभी हमारा तखत है, हमारा जूनियर बैठता है, हम वकालत नहीं करते हैं लेकिन तखत और जूनियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये जो लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों तक जो खाद्यान्न की आपूर्ति पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, तो ऐसे में विभाग कैसे सब कुछ कर पा रहा है जब अचानक से इतना बड़ा लोड आ गया है? देखिए, हमारे पास भंडारण सहकारिता विभाग का है जी। चावल और गेहूं का भंडारण हम ही करते हैं जी। और आप मान लीजिए कि कभी कभी जब गेहूं खरीद होती थी तो गेहूं खरीद के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत आती थी भंडारण की, हम कहाँ रखेंगे जी। ये लॉकडाउन में एक बारगी हमको खाद्यान्न आपूर्ति का विषय निकल कर आया, हमको निकालना पड़ा चावल और गेहूँ। तो जो यदि हम पहले 10 घंटा काम करते थे तो हम 15 घंटा काम करने लगे, हमारे वर्क का टाइम बढ़ गया। लॉकडाउन हमारे लिए काम बंद करने का नहीं था, काम को बढ़ाने और ज़्यादा करने का था जी। तो इसलिए हम सब लोगों ने खूब, हमारे यहाँ से चावल निकला है, वो निकला है और आज के डेट में हमें कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से 37 लाख मीट्रिक टन जी इतना अनाज हमारे यहाँ से निकल गया, चावल और गेहूँ। ये बहुत बड़ा हुआ। हमको लगता है कभी कोई ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इतना निकला हो जितना एक बार ही निकल गया जी जी। वही तो चीज़, मतलब एकदम से जो है इतना काम आ पाना हो सारी चीज़ें। इसके साथ ही एक और चीज़ है, किसानों की कटाई और बुआई का भी ये समय था, तो ऐसे में लोगों तक बीज और खाद की पहुँच सुनिश्चित कराना और उनको समय पर देना, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, सहकारिता विभाग सीधे ग्रामीण परिवेश से ही संबंधित है। हमारा प्रमुख काम ही किसानों की समस्याओं के लिए खड़े होना, उनकी लागत को कम करने के लिए उनको समय पर खाद उपलब्ध कराना, अच्छी खाद उपलब्ध कराना, सस्ती खाद उपलब्ध कराना, बीज और पेस्टिसाइड वगैरह सब उनको उपलब्ध कराना, ये तो हमारा काम ही है जी। अब ये ज़रूर है कि लॉकडाउन के समय में हमारे सारी साधन सहकारी समितियां काम कर रही थी। जो खाद बेचने वाली थी वो खाद बेच रही थी, जो बीज बेचने वाली थी वो बीज बेच रही थी। इस काम को हम लोगों ने रोका नहीं। साथ ही साथ यही पीरियड था, पीक पीरियड था गेहूं के कटाई का, गेहूं के मड़ाई का, गेहूं के बेचने का। अमूमन वैसे होता है कि ये पीरियड किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम किसानों से रिलेटेड हैं तो हमारे लिए भी काम महत्वपूर्ण हो गया। लॉकडाउन में ये काम बंद नहीं हुआ, लॉकडाउन में इस काम को हमने और प्रभावी ढंग से किया। जब लॉकडाउन घोषणा हुआ तो हम क्रय केंद्रों की स्थापना कर रहे थे और उसके बाद क्रय केंद्र हमारे शुरू हो गए। हमारे पास अब तक जो सरकारी लक्ष्य था वो केवल था 3670 क्रय केंद्र खोलने का जी। लेकिन लॉकडाउन में हमको बढ़ा दिया गया, हमको 4200 केंद्र दे दिए गए। आज 4200 केंद्र माने लगभग 70% क्रय केंद्र हमारे हैं जी। 33 लाख मीट्रिक टन हमारा खरीदने का लक्ष्य है, उसमें से 13 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमने कल तक खरीद लिया है और बहुत जल्दी हम इसको पूरा करने वाले हैं जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो क्रय केंद्र थे
लगभग पहले 3600 के आसपास थे, तो अब 4200 हो गए हैं। तो ऐसे और भी कई क्षेत्रों के काम होंगे जो बढ़ गए होंगे इस दौरान। हाँ। तो और कौन कौन से काम थे जो इस दौरान बढ़ गए हैं और उसमें क्या समस्या? अब बढ़ने में एक देखिए भंडारण का बढ़ ही गया जी, उसके कार्य का वो बढ़ गया जी, गेहूँ क्रय केंद्रों के लिए सारा बढ़ गया। खाद बीज जरूर वही नेचुरल कोर्स में है, जो खाद बीज जिस समय खरीद होती थी बेची जाती थी वही बेचा जा रहा है, लेकिन इनका काम बढ़ गया, हमारे भंडारण का और इन सब का काम बढ़ गया। सर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि समय समय पर जैसे खबरें आती रहती हैं कि अनाज भीग गया, सड़ गया, जिससे काफ़ी नुकसान हो गया। तो ऐसे में अभी कुछ दिन के बाद बारिश भी आने वाली है, तो क्या उपाय किए जा रहे हैं कि जो हमारे खाद्यान्न हैं वो सुरक्षित रहें और समय तक लोगों तक पहुंच सकें? देखिए सामान्य रूप से होता यह है कि जो साधन सहकारी समितियों पर हमारे खरीदा जाता है जी, वो जितनी हमारी वहाँ रखने की क्षमता है उससे अधिक जब हो जाता है तो खुले में रहता है, उसको फिर हम प्लास्टिक से, त्रिपाल से सबसे ढकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको ढक नहीं पाते जी। भंडारण का भी ये होता है कि जहाँ हमको भंडारण करना है वहाँ हमारे खाली नहीं होता, जब तक खाली नहीं होता तब तो नहीं होता। इस बार तो हमारा भंडारण खाली है, हमने खरीदा है 13 लाख मीट्रिक टन जी, और बेच दिया है, निकाल दिया है उससे ज़्यादा, तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप जो है वो पूरा इस बार वो समस्या नहीं आनी है। एक चीज़ और है सर, सहकारी समितियों की इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव विभाग की जान है जी, उनके बल पर ही हम कहते हैं कि प्रत्येक न्याय पंचायत में हमारा किसान हितैषी एक उपक्रम खड़ा है जी। लेकिन जब ये किसान हितैषी उपक्रम वहाँ बंद हो जाता है तो हमको ये लगता है कि हम अपने मूल काम से ही पीछे हट गए। हमारी साधन सहकारी समितियाँ बहुत सारी बंद हो गई, अब हम लोग उनमें से तमाम को शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधन सहकारी समितियाँ यदि केवल इतना ही करेंगी, खाद बेचने का, बीज बेचने का, गेहूँ खरीदने का, तो इसके बल पर उनका काम पूरा नहीं हो सकता, इन पर उनका खर्च नहीं चल सकता। तो इसलिए उनका काम बढ़ाया गया है। उनके काम बढ़ाने में अब जैसे पतंजलि से हमने एमओयू किया है जी, उनके कुछ उत्पाद बेचते हैं। इसके अलावा अब इन सारी साधन सहकारी समितियों को एक नया काम मिलने वाला है जो इधर के 10 वर्षों में डेवलप हुआ है, किसानों की आवश्यकता, और वो आवश्यकता है पशु आहार। पशु आहार इस प्रकार का है जो जैसे जैसे दूध देने वाले पशुओं की वृद्धि हो रही है और अन्य प्रकार के पशु हट रहे हैं, वैसे किसान सेंट्रलाइज हुआ है, केंद्रित हो रहा है इसमें कि पशु आहार ले। इन पशु आहारों की बिक्री हम लगातार उनको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं क्रय केंद्रों पर अब हम कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे मशीनों के पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर के पार्ट्स है या और ऐसे है, इनको अब वहाँ बेचना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे कृषि उपकरणों के पार्ट हैं। अब उसके लिए उसको बाजार न जाना पड़े, हमारा एक क्रय केंद्र ही उनको उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार के दूसरे तमाम काम जो किसानों से संबंधित हैं वो इन क्रय केंद्रों पर शुरू करके, इन सहकारी साधन सहकारी समितियों पर खड़े करके हम किसान और अपने बीच की दूरी को कम करके और ज़्यादा उसके सन्निकट जाना चाहते हैं, ताकि उसको ये लगे कि उसकी हर आवश्यकता पर हम खड़े हैं जी। सर एक चीज़ और है, जो आपने अभी से कहा कि किसानों से संबंधित आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और किसान आपकी जान है, तो इस जो संकट है ये, इसमें किसान बहुत बड़े संकट में है, तो किसानों को संकट से उबारने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए सामान्य रूप से हम तो उसकी जो लागत है वो कम हो, उसका उत्पाद जो है उसको हम मार्केट दें, दो प्रमुख हमारे काम है। लेकिन इसी के साथ हमारे पास एलडीबी है, भूमि विकास बैंक है। इस भूमि विकास बैंक के माध्यम से हम उसको विभिन्न प्रकार का कर्ज देते हैं। हम कहते हैं कि तुम केवल गल्ले के बल पर, केवल इसके बल पर जिंदा नहीं रहोगे, परिवार की संख्या बढ़ रही है तो इसके साथ दूसरे व्यापार बढ़ाओ। और उसको हम दुग्ध के लिए लोन देते हैं, उसको हम छोटे छोटे उपक्रम के लोन देते हैं, जो किसानों से और गांव से संबंधित छोटी छोटी इंडस्ट्री टाइप की है उनको लगाए, उसके लिए पैसा हम देंगे। ये काम हम दे रहे हैं ताकि उसके हाथ में दूसरे काम आ पाए, दूसरे काम आ जाएंगे, उनके बच्चे और परिवार सब लोग लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसकी आय बढ़ेगी जी। अच्छा, इस दौरान जब सबके सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है और किसान भी इसे अछूता नहीं है, तो क्या जो आपने योजनाएं बनाई हैं लोन की, अभी आप बता रहे थे, इसमें किसी तरह की कोई छूट या कोई नई योजना, कोई नया प्रावधान को शुरू किया गया है? अब लोन देने का तो देखिए, जितना सस्ता लोन हम दे सकते हैं जी, 3% ब्याज पर ऋण देने का काम हमारी कोऑपरेटिव बैंक ही करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3% ब्याज देते हैं तो उसके साथ शर्त लगा के रखे हैं, वो फसली ऋण है जी। 1 साल के लिए उसके डेट तय है कि फला डेट तक, लेकिन इस कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण उसकी तिथि बढ़ा दी। अभी तक था कि 31 मार्च तक यदि वो कर्ज अदा कर देगा
जी। तो 3% ब्याज लेंगे, लेकिन यदि इससे ऊपर बढ़ा तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसको हमने जुलाई तक बढ़ा दिया। माने ये किसानों को बहुत बड़ी छूट है कि इस लॉकडाउन पीरियड को हमने माइनस पॉइंट मान लिया, माइनस वीक कर दिया, और इस पीरियड को घटाकर उससे हम ब्याज अब मार्च तक नहीं, जुलाई तक भी देगा तो भी उससे ब्याज हम 3% ही लेंगे, ये उसको छूट दिया है। नहीं तो जैसे मार्च खत्म होता था और इससे उसका ब्याज बढ़ जाता था, और लास्ट में ब्याज 13% और 17% तक होता था। कहाँ 3%, कहाँ 13%, 17%, लेकिन हम उससे जुलाई तक 3% लेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कीमती समय देने के लिए।